हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीभ। ठीक है, हम जीभ को बहुत डिटेल से समझेंगे। जीभ के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और ये भी समझेंगे कि जो भी हमारे जीभ में स्वाद कलिकाएँ होती हैं वह हमारे जीभ में कहाँ कहाँ पर होती हैं स्थित। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो जीभ होती है, हमारी जीभ मुख्यतः क्या कार्य करती है? ठीक है, तो देखते हैं। जो जीभ होती है वह मुंह के अंदर स्थित एक पेशीय अंग होता है। ठीक है, एक पेशीय अंग बोलें तो पेशी हम मस्कुलर उसको बोल देते हैं कि जिसके बीच में हड्डी या हमारी बोन नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनमें मजबूती पाई जाती है। जैसे कि हमारी नाक हो जाती है, हमारे कान हो जाते हैं, इनमें हड्डी नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी मजबूती से ये लगे हुए होते हैं। तो हम ऐसे जो हमारे अंग होते हैं, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं पेशीय अंग। ठीक है, अब ये जो हमारी टंग होती है, जो जीभ होती है, वो कार्य क्या करती है? तो ये स्वाद लेने का कार्य करती है, बोलने में सहायक होती है, चबाने में और भोजन को निगलने में आदि में मदद करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं जो हमारे पार्ट्स होते हैं, जो हमारे जीभ के पार्ट होते हैं, जीभ के भाग होते हैं, उनको देख लेते हैं मुख्य रूप से। तो पहला है हमारा टिप। जो हमारी जीभ की जो टिप होती है, यानी कि जो जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपकी जो जीभ होगी, जैसे उसको जब आप बाहर निकालते हैं तो जो एकदम नोक होती है जीभ की, जैसे कि ये हो गया, ये हमारी जीभ हो गई, तो जो ये वाला भाग होता है हमारा, इसको हम बोल देते हैं टिप। ठीक है, ये हमारा टिप कहलाता है जीभ का। तो अब देख लेते हैं कि जो टिप होता है वह क्या कार्य करता है। तो जीभ का सबसे आगे का हिस्सा होता है। ठीक है, जो टिप होता है वह जीभ का सबसे आगे का हिस्सा होता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ इसको। जो स्वाद, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? स्वाद लेने में सहायक होती है हमारी जीभ, बोलने में और दांतों के सहारे जो ध्वनि बनाने में भी मदद करती है। ठीक है, जो कई बार अगर हमारे दांत ना होते तो इतनी साफ हमारी ध्वनि नहीं निकलती। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जब उनके दांत झड़ जाते हैं या दांत पूरी तरह से गिर जाते हैं, तो उनके आप शब्दों पे गौर कीजिएगा कि उनके शब्द बिल्कुल साफ नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो जीभ होती है वह हमें बोलने में सहायक होती है। दूसरा है हमारा डॉर्सम। ठीक है, जो डॉर्सम होता है वह अपर सरफेस इसको बोल देते हैं, डॉर्मस को। अब ये बोल देते हैं कि जो डॉर्सम होता है वह होता क्या है। ठीक है, तो जो जीभ जो हमारी होती है, जीभ का जो ऊपरी सतह होती है, ठीक है, जैसे कि ये हमारी जीभ हो गई, ये जीभ की जो ये वाली सतह होती है ना, ऊपरी सतह, ठीक है, ये वाली ऊपरी सतह हमारी हो जाती है डॉर्सम। आगे देखते हैं। इसमें अलग अलग स्वाद कलिकाएँ होती हैं। जो ऊपर की जो हमारी जीभ होती है, और जो उसका ऊपर का सतह होता है, ठीक है, ऊपर की सतह में ही क्या पाई जाती हैं? इसमें अलग अलग स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, यानी इसको हम टेस्ट बड भी बोल देते हैं। और ये होती है, ये जो जीभ की ऊपरी सतह होती है उसको हम बोल देते हैं डॉर्सम। ठीक है, तीसरा इसका हो जाता है वेंट्रल सरफेस। ये जो वेंट्रल सरफेस क्या होता है? तो ये अंडर सरफेस होता है। ठीक है, जो हमारा ऊपर का जो पार्ट होता है जीभ के, ये ऊपर का पार्ट, तो इसके थोड़ा सा और नीचे हो जाए तो ये हमारा हो जाता है, इसको बोल देते हैं अंडर सरफेस। ठीक है, यानी कि जीभ का निचला हिस्सा। ये क्या होता है? ये जीभ का होता है हमारा निचला हिस्सा। यहाँ से नसें और जो सिराएं, जो वेन्स होती हैं, वो दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मार्जिन आ जाता है हमारा, जो जीभ के दोनों किनारों में होता है। जैसे कि ये जीभ होती है, तो ये दोनों किनारों में जो जीभ के होता है वो मार्जिन कहलाता है हमारा। आगे मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मार्जिन कहाँ है, डॉर्सम कैसे होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चित्र के माध्यम से ही आपको समझाया जाएगा। दोस्तों, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, बिल्कुल भी देख लेते हैं, लेकिन आप लोग तो लाइक भी नहीं करते हैं।
क्या आपको बिल्कुल भी पसंद क्लास नहीं आती है? और अगर कुछ कमी है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं मुझे कि क्या कमी रह जा रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें अच्छे अच्छे। आगे देख लेते हैं जो 5वां हमारा इसका है। तो 5वां है हमारा बेस। ठीक है, जो बेस होता है जिसको हम रूट ऑफ टंग भी बोल देते हैं, रूट बोल देते हैं यानी जड़ बोल देते हैं। ये जीभ का जो होता है हमारा पिछला हिस्सा होता है। ठीक है, जो पिछला हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? जो गले से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब जो हमारी आगे की जीभ होती है वो टोटली फ्री होती है। ठीक है, वो कहीं से भी आप उसको हिला डुला सकते हैं। और जो हमारी पीछे का जो हिस्सा, जो हमारा बेस हिस्सा होता है, वह हमारे जो गला होता है, गले से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पिछला हिस्सा। यहाँ पर लसिका ऊतक होता है जिसको लिम्फोइड टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है, ये टॉन्सिल्स का हिस्सा होता है। टॉन्सिल्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं? तो टॉन्सिल्स हमारे पाए जाते हैं गले में। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। छठा है हमारा लिंगुअल पॉपुला। जीभ पर जो छोटे छोटे उभार होते हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा जो हमारे जीभ होती है उसमें कई एकदम छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, उनमें छोटे छोटे उभार होते हैं। उन्हें हम क्या बोल देते हैं? पॉपुला कह देते हैं। ठीक है, पॉपुला कह देते हैं। इन पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे दाने के समान होते हैं हमारे जीभ में। ठीक है, उन्हें हम पॉपुला कह देते हैं और इन पर ही स्वाद कलिकाएँ होती हैं। फिर आते हैं हमारा दूसरा पार्ट। फिर क्या हो जाता है? तो दूसरा पार्ट हमारा हो जाता है फिलीफॉर्म पॉपुला। ये क्या हो जाता है? फिलीफॉर्म पॉपुला। तो धागे जैसे इनमें स्वाद कलिकाएँ नहीं होती हैं, ये धागे नुमा संरचनाएँ होती हैं, इनमें जो स्वाद कलिकाएँ नहीं होती हैं। ठीक है, ये स्पर्श का अनुभव कराती हैं, यानी जो टच का अनुभव कराती हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर इसमें दूसरा क्या है? दूसरा पार्ट क्या है? तो दूसरा पार्ट है हमारा फंगीफॉर्म पॉपुला। ये फंगीफॉर्म पॉपुला क्या हो जाता है? तो ये बटन जैसी संरचना का होता है। ठीक है, ये जीभ के आगे और किनारे पर स्थित होते हैं। इनमें स्वाद कलिकाएँ होती हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ये जितने भी मैं बता रही हूँ तो चित्र के माध्यम से आपको सभी बताए जाएंगे, तो आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सर्कमवेलेंट पॉपुला क्या होता है? तो ये बड़े आकार के जीभ के पिछले हिस्से में भी आकार में होते हैं। ठीक है, हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि ये कहाँ पर होते हैं। चौथा हमारा हो जाता है फोलिएट पॉपुला। फोलिएट पॉपुला क्या होता है? तो जीभ के किनारे पर स्थित इनमें भी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, जो फोलिएट पॉपुला होता है इसमें भी हमारी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। जैसे कि ये वाली जीभ है हमारी। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल रखा है आपके चित्र, तो ये आप जीभ देख पा रहे होंगे। ये हमारी हो जाती है जीभ। ये हमारा हो जाता है टिप वाला भाग। ठीक है, ये टिप हो जाता है। ये हमारा हो जाता है लेटरल बॉर्डर। ठीक है, लेटरल जो बॉर्डर होता है ये वाला हो जाता है। और जो ये वाला पार्ट्स होता है हमारे जीभ का, जो ये वाला पार्ट्स आपको दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट्स क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा मीडियन सल्कस। ठीक है, और जो हमारा ये वाला हो जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है? लिंगुअल बेंसिल हो जाता है। ठीक है, ये वाला। और हमारा ये हो जाता है सर्कमवेलिएट पॉपुला। बाकी यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, जो हमारा फोलिएट होता है, फोलिएट कहाँ पे होता है? तो ये वाली जो संरचनाएं होती हैं, ठीक है, ये वाली संरचनाएं हमारी फोलिएट कहलाती हैं। और फिलीफॉर्म क्या होता है? तो फिलीफॉर्म हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है। और जो हमारा हो जाता है फंगीफॉर्म हो जाता है, तो ये फंगीफॉर्म हमारा ये हो जाते हैं। ठीक है, ये दाने दिख रहे होंगे आपको। और जो हमारा सर्कमवेलिएट हो जाता है, तो सर्कमवेलिएट ये दाने दिख रहे होंगे आपको, ये वाले दाने हो जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा जीभ का चित्र हो जाता है।
और जो ऊपर होती है तो ये हमारी टंग होती है, ठीक है। ये हमारे पापिला के सभी पार्ट्स हो जाते हैं, जितने भी मैंने अभी पापिला करके बताया आपको, तो ये पापिला के हमारे सभी पार्ट्स हैं, ठीक है। छठवां है स्वाद कलिकाएँ। इसका छठवां जो पार्ट होता है, इनमें जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जो टेस्ट बड होते हैं, टेस्ट बड देख लेते हैं कौन कौन से हो जाते हैं इसमें। तो सबसे पहला होता है हमारा जो मीठा, ठीक है, जो हमारा टेस्ट मीठा का होता है। तो मीठे का टेस्ट हम जीभ के किस पार्ट में लेते हैं, ये किस पार्ट में हम महसूस करते हैं कि हमें जो मीठा लगता है, किस जीभ कहाँ पे हमें मीठा लगता है। तो जीभ के जो आगे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो हमारा टिप वाला हिस्सा होता है जीभ में, तो उसके आगे का जो, जैसे ये जीभ हो गई, तो ये जो पार्ट होता है, ठीक है, जीभ के इस वाले पार्ट में हमें मीठा महसूस होता है, ठीक है। मीठे का स्वाद हमें मिलता है जीभ के आगे वाले हिस्से में। दूसरा हमारा नमकीन आ जाता है, ठीक है, जो सॉल्टी होता है वह आगे और किनारे पर महसूस होता है। कहाँ पर होता है? आगे और किनारे पर, ठीक है, जो हमारा सॉल्टी होता है। तीसरा हो जाता है हमारा खट्टा, जो सवर होता है। सवर जो होता है जीभ के किनारे, ठीक है, जो सवर होता है वह हमेशा जीभ के किनारे हमारे पाया जाता है। मैं बताऊंगी आपको चित्र के माध्यम से इसको भी कि कहाँ पे हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं। फिर चौथा आ जाता है हमारा विटर, जो कड़वा होता है। कड़वा कहाँ पे लगता है? तो कड़वा हमें महसूस होता है जीभ के पिछले हिस्से में, ठीक है। दोस्तों आप ये चीज़ों को आप प्रैक्टिकली करना, मेरे समझाने से आपको इतना बेहतरीन समझ में नहीं आएगा। अगर आप कोई चीज़ खाते हैं, जैसे कि नमकीन खाते हैं या फिर आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं, खट्टा खाते हैं या फिर कड़वी चीज़ कुछ खाते हैं ऐसे, तो आपको ये सारी चीज़ें महसूस होंगी जो यहाँ पे बताई जा रही हैं, ठीक है। जैसे जो खट्टा है वो जीभ के किनारे महसूस होगा आपको, जो कड़वा है वह जीभ के पिछले हिस्से में महसूस होगा, और जो नमकीन है, सॉल्टी है हमारा, ये हमारे आगे और किनारे पर महसूस होगा, ठीक है। चित्र देख लेते हैं। तो ये है हमारे जीभ का चित्र, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा शावर होता है, जो खट्टा होता है, वह कहाँ पे पाया जाता है? तो वह जीभ के किनारों पे पाया जाता है। जो हमारा कड़वा होता है, कड़वा हमारा कहाँ पे पाया जाता है? तो कड़वा हमारा जो विटर होता है वह पाया जाता है जीभ के पिछले हिस्से में, ठीक है। जो सॉल्टी होता है, जो नमकीन होता है, वह हमारे पाया जाता है कहाँ पे? जीभ के किनारे पे, ठीक है। और जो हमारा स्वीट होता है, यानी जो हमारा मीठा होता है, तो मीठा कहाँ पे पाया जाता है? तो मीठा हमारा पाया जाता है, ये पाया जाता है कहाँ पे? तो ये पाया जाता है स्वीट, मतलब जो हमारे आगे का हिस्सा होता है जीभ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी, ठीक है। ये जो हमारे सावर होता है यहाँ पे पाया जाता है, जो कड़वा होता है यहाँ पे पाया जाता है, जो नमकीन होते हैं तो ये होते हैं, ये मीठा यहाँ पे पाया जाता है। जो उमेमी होता है हमारा, तो ये क्या होता है? तो जो उमेमी होता है ये स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं, ठीक है। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हमें लगती हैं, बहुत ज़्यादा ये बोले कि सभी का स्वाद यहाँ पे मिल जाता है हमें हल्का, तो वो उमेमी हो जाता है हमारा, ठीक है। यहीं पे हमारे जो स्वादिष्ट हमें चीज़ें महसूस होती हैं, तो हमारे जो ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ें महसूस होती हैं तो वो हमें हो जाती हैं हमारे उमेमी में, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो हमारा एक छोटा सा वीडियो था, जीभ के बारे में मुझे बताना था, तो मैंने चित्र के माध्यम से दोनों चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।